नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, 12th एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि आपको 12 तारीख से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर, और आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे मछली पालन। बच्चों, नए ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर यह चैप्टर आपके एग्जाम में जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा। इससे पहले भी ये 2 नंबर का पूछा जाता था, तो कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए इस वाले चैप्टर में। बच्चों, यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 2 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत ही कम प्रश्न मैंने लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी, बस आप उनको देख लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं जाता है। बच्चों, यदि अभी किसी को समस्या आती है, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आप लोगों से मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, और अपने जो भी उद्देश्य जो भी आपने एम बना रखा है उसको आप जरूर प्राप्ति करें। ठीक है ना। चलिए बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलता रहे। तो मछलियों के बारे में आज हम अच्छी प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने कोशिश की है कि आप एक आध पॉइंट भूल भी जाते हैं तो कम से कम आपको 1-2 पॉइंट याद रहें। किस प्रकार से मैंने लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले मछली पालन के लाभ या महत्व बताइए। जी हाँ, लाभ पूछे या महत्व पूछे, आपको आंसर देना लाभ महत्व में। इस प्रकार तो जो मछली पालन का महत्व है वो निम्न प्रकार है, लाभ है वो भी आपका क्या है, निम्न प्रकार है। नंबर 1, मछलियों से उत्तम कोटि का मांस प्राप्त होता है। जी हाँ बच्चों, सबसे पहला जो लाभ होता है मछली पालन से, हमको ये लाभ होता है कि मछलियों से उत्तम कोटि का मांस प्राप्त होता है, जिसे जो भी मनुष्य हैं वो आपके खाने के रूप में, मतलब भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बच्चों, मछलियों से गोंद, तेल ये भी आपका प्राप्त होता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि गोंद तो प्राप्त पता नहीं, लेकिन तेल जरूर मिलता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हार्ट पेशेंट के लिए। इसमें विटामिन डी पाया जाता है। याद रखें आप लोग, मछलियों से गोंद और तेल ये भी आपका प्राप्त होता है, विशेष याद रखना। दूसरा महत्व आपको समझ में आ गया होगा कि मछलियाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, मछली पालन क्यों महत्वपूर्ण है। मछलियों से खाद प्राप्त होती है। सब लोग जानते हैं खाद जो होती है, मुर्गियां जो भी खाती हैं, बीट के रूप में जो भी आता है वो आपका तालाब में नीचे जमा हो जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बच्चों, जिसे क्या करते हैं, भूमि की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उस खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे खाद कैसे मिलेगी, तो तालाब में नीचे खाद जमा होती जाती है। जब उस तालाब को खाली किया जाता है, मछली को दूसरे तालाब में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस खाद को खुरच लिया जाता है और उसको खेत में उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो याद रखना, तीसरा महत्व है मछलियों से खाद प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बच्चों, परिवार के सदस्यों को रोजगार की प्राप्ति भी हो जाती है। जी हाँ बच्चों, मछली पालन से परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनको रोजगार भी मिलता है, उनको एम्प्लॉय में आपका जो है कुल मिला के हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी तालाब खोदेगा, मछली पालन होगा वहाँ पर, तो जो भी सदस्य वहाँ पर ड्यूटी रहेगी तो उनको क्या मिल जाएगा, एक तरीके का रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, मछली पालन के क्या लाभ महत्व होते हैं, उम्मीद करते हैं आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा है बच्चों, रोगग्रस्त मछलियों के लक्षण लिखिए। जी हाँ, रोगग्रस्त मछलियों के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों, रोगग्रस्त मछलियों के लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मछलियों के सल्कों के किनारे सफ़ेद पड़ जाते हैं। जी हाँ, जब मछली कोई रोगग्रस्त होती है तो उसके सल्क सब लोग जानते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं ऊपर पंख नुमा कुछ साइड में कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, कुछ भाग पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सल्क कहते हैं। तो यदि मछली रोगग्रस्त है तो उसके जो सल्क हैं उनके किनारे कैसे पड़ जाएंगे, सफ़ेद पड़ जाएंगे, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा आपका जो पॉइंट है वो ये है कि मछलियों का पेट का आकार जो होता है ना, सामान्य से भी अधिक निकल जाता है। जी हाँ, जब भी किसी मछली रोगग्रस्त होती है तो कई बार उनका क्या होता है, जो पेट होता है ना, जनरल पेट होता है, सामान्य पेट होता है, कई बार क्या होता है वो अधिक निकल आता है। ये भी एक रोगग्रस्त मछली का लक्षण है। तीसरा बच्चों, शरीर का पीला पड़ जाना। जी हाँ, मछलियों को यदि कोई रोग होता है तो मछलियों का रंग पीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है, मछलियों का पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। और चौथा है, गिल्स भी सड़ने लगते हैं उनके, क्योंकि मछलियाँ जो भी श्वसन करती हैं गिल्स के द्वारा करती हैं। यदि उनमें कोई रोग है तो उन गिल्स
कैसे होने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे। तो रोगग्रस्त मछलियों के कौन कौन से लक्षण हैं, उम्मीद करता हूं आपको सभी अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। 2 नंबर का प्रश्न बन रहा है, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, मछली पालन में आने वाली प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो मछली पालन में प्रमुख समस्याएं आती हैं, मछली पालन की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 है मछलियों में रोग फैलाने वाले कारकों से सुरक्षा प्रदान करने में समस्या है। यहाँ देखो, कोई भी किसान है, यदि हम लोग भी हैं, तो यदि हम मछली पालन करते हैं, सबसे पहली जो समस्या है रोगों की रिलेटेड आती है कि कोई भी रोग कारक होते हैं मछलियों में यदि लग जाते हैं तो उनको दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। पहली बात तो उनसे सुरक्षा प्रदान करना बड़ा मुश्किल, तो एक तरह की ये समस्या है। दूसरा है मछलियों के प्राकृतिक शत्रुओं की समस्या। ये भी बहुत बड़ी खतरनाक है। मछलियों के कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं, जैसे प्राकृतिक शत्रु की बात करें, बगुला होता है आपका। बगुला के अलावा और भी आपके जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं आपके, वो मछलियों को खाते हैं, है ना। और इसके अलावा मछलियों को कुछ मछलियां भी खाती हैं। तो प्राकृतिक शत्रु जो होते हैं ना, वो भी हमारी मछली पालन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो भी ये भी एक समस्या है भारी वाली। तीसरी और जो समस्या है मछली पालन में आने वाली, वो ये है कि भारतीय किसान के पास क्षेत्रफल कम होने के कारण ये भी एक समस्या है। जी हाँ बच्चों, क्या होता है कि अगर किसान के पास ज़मीन कम है तो वो कोशिश ये करता है कि खेती कर लूँ, अरे कहाँ इसके चक्कर में पड़ूंगा, मछली में इतना कौन खर्चा करेगा, ये वो। तो क्षेत्रफल कम होने के कारण भी एक तरह की मछली पालन की एक समस्या है। चौथा है बच्चों, मछलियों को संतुलित आहार उपलब्ध ना होना। जी हाँ, मछलियों को कितना संतुलित आहार देना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, ये सब क्या देना है। और बच्चों तो वही चीज़ है, संतुलित आहार नहीं मिल पाने के कारण भी कई बार मछलियाँ जो है ना, मछली पालन हमारा एक समस्या का कारण तो बन जाता है कि मछली पालन किस प्रकार से किया जाए। ठीक है बच्चों, तो मछली पालन में आने वाली प्रमुख समस्याएं उम्मीद करता हूं सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी, कहीं भी किसी को समस्या नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। चौथा है बच्चों, कतला मछली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्वेश्चन है, ध्यान रखें। कतला मछली की विशेषताएं। कतला मछली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, यह सबसे तीव्र गति से, जी हाँ, सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाली मछली है। जी हाँ, कतला मछली की पहली जो विशेषता है वो ये है कि जो मछलियाँ होती हैं ना, वो बहुत जल्दी तीव्र गति करती हैं, तीव्र गति से वृद्धि करती हैं। और सबसे ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि करने वाली जो मछली है उसका नाम है कतला। बच्चों इसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर तक हो जाती है। देखिए 180 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ी लंबाई हो गई, क्योंकि एक मनुष्य की लगभग 170 से 175 तक, 72-75 तक आपकी ऊंचाई होती है, 6 फुट से ऊपर व्यक्ति की। तो अब बताओ, एक व्यक्ति से भी ये लंबी हो जाती है आपकी मछली, 180 सेंटीमीटर तक आपकी ये लंबी हो जाती है कतला मछली। इसके बाद इनका शरीर बड़े बड़े जो सल्क होते हैं, इनको पंख भी हम लोग कह सकते हैं, इनसे घिरा रहता है। ध्यान रखना, आपकी कतला मछली होती हैं, इनका शरीर बड़े बड़े सल्क जो होते हैं उनसे घिरा रहता है। चौथा है इनका थूतन, यानी कतला मछली का थूतन बड़ा होता है, मुंह चौड़ा होता है, एवं ओंठ ऊपर की ओर अपनी क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ध्यान रखना, ऊपर की ओर क्या होते हैं, उभरे हुए रहते हैं। तो बच्चों कतला मछली की क्या विशेषता है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई हुई। कहीं भी यदि किसी को समस्या आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। 5वें प्रश्न की बात करते हैं, रोहू मछली की विशेषताएं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। रोहू मछली की क्या विशेषता है, तो रोहू मछली की आपकी क्या है, निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1 बात करें, यह कतला के बाद दूसरी सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है। याद रखें, रोहू मछली जो है ना, ये कतला के बाद दूसरी सबसे तेज वृद्धि करने वाली है। पहली कतला, दूसरा नाम आता है रोहू का। बच्चों इसके सल्क काले या धूसर रंग के होते हैं, विशेष याद रखना। जो आपकी रोहू मछली होती है, इसके ऊपर जो सल्क या पंख पाए जाते हैं, उनका कलर कैसा होता है, काला या धूसर। ठीक है। तीसरा है, इनका जो शरीर होता है वो लंबा तथा निचली सतह पर भूरे रंग की होती हैं। ध्यान रखना, ये आपकी ऊपर कैसी होती हैं, भूरे रंग की होती हैं। निचली सतह पर, निचली सतह पर कैसा कलर होता है, भूरा। तो रोहू मछली की क्या विशेषता है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो रही होंगी। 2 नंबर पर प्रश्न बन रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं आना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं मछली के परिपूरक आहार के बारे में। मछली का परिपूरक आहार भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो बच्चों 2 तरह का परिपूरक आहार होता है। पहला होता है वनस्पति मूल के आहार। वनस्पति मूल के आहार में इसके अंतर्गत क्या आता है, चावल की भूसी आ जाती है, मूंगफली की सरसों तेल
तिली होना चाहिए, तिली आदि की खली। जी हाँ, क्योंकि इनसे खली प्राप्त होती है, और खली क्या होती है आप सब लोग जानते हैं, जो पशुओं को खिलाते हैं ना। कोई भी फसल है, तेल वाली फसल है, तेल वाली फसल से तेल निकालने के बाद बचा हुआ जो पदार्थ होता है उससे खली बनाई जाती है। तो खली का प्रयोग भी हम लोग मछलियों के लिए करते हैं। तो ये वनस्पति मूल क्या है, बहुत सारी मछलियाँ जो होती हैं आपकी शाकाहारी होती हैं, और शाकाहारी मछली आपकी यही चीज़ खाना पसंद करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों जंतु मूल के आहार। जंतु मूल के आहार मतलब जंतुओं को भी खाना पसंद करते हैं। जैसे इनके अंतर्गत मछली का चूरा आ जाएगा, जानवरों का ताज़ा मांस, रक्त आ जाएगा, उनका हड्डी का चूरा। तो कुछ मछलियाँ यह भी खाना पसंद करती हैं, इसलिए याद रखें। तो जो मछलियों का भोजन होता है वो दो तरह का होता है, वनस्पति मूल के आहार एवं दूसरा है जंतु मूल के आहार। ठीक है, तो मछली पालन का परिपूरक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ें वीट फिशेज की ओर। वीट फिशेज क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। वीट फिशेज क्या होता है, सब लोग इस बारे में जान लीजिए। बच्चों ऐसी अवांछित मछलियां जो तेज वृद्धि कर अन्य मछलियों को खाती हैं तथा भोजन के लिए कंपटीशन करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, वीट फिशेज वो कहलाती हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में कि ऐसी अवांछित मछलियों का मतलब होता है अनवांटेड ऐसी फिशेज होती हैं जो कि तालाब में पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं एकदम तेज वृद्धि करती हैं, और तेज वृद्धि के साथ और जो छोटी मछलियां होती हैं उनको खा जाता भोजन के लिए। ये उन मछलियों से क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, उन्हीं हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम वीट फिशेज कहा जाता है। तो वीट फिशेज क्या है, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट है आपका मछली बीज खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। जी हाँ बच्चों, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मछली का बीज खरीदते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो मछली बीज खरीदते समय निम्नलिखित सावधानियां रखना चाहिए। नंबर 1 है आपकी मत्स्य बीज की जांच करना चाहिए। देखिए मत्स्य बीज की क्या करना चाहिए, मत्स्य बीज की जांच करना चाहिए। यदि मत्स्य बीज का शरीर समरूप हल्के नीले रंग का हो तो समझना चाहिए कि आपका जो बीज है वो स्वस्थ है, अच्छा समझना चाहिए उसको। दूसरी बात को रखना है आपको याद कि ऐसा बीज खरीदना चाहिए जो तालाब में प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति हो जब तब भी वो आपकी क्या कर सके, अच्छी प्रकार से आपकी मछली जो है वृद्धि कर सके। ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा प्रजननशील हो तथा अधिक से अधिक क्या उनसे वृद्धि कर सके। तो ध्यान रखना, तो ऐसा बीज हमको खरीदना है जो हमारे लिए क्या हो, नुकसानदायक हो, अच्छा लाभदायक हो। इस प्रकार का हमको 2 बातें याद रखनी होंगी, इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों हाइपोफाइजेशन तकनीक के बारे में जान लो थोड़ा। हाइपोफाइजेशन तकनीक क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है। बच्चों क्या होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित लैंगिक हार्मोन जिसमें फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन एवं यूटिलाइजिंग हार्मोन आते हैं। जी हाँ, इन दोनों का हार्मोन का याद जरूर रखना, फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन एवं यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये मछलियों के क्या करते हैं, लैंगिक अंगों को परिपक्व होने एवं इसको प्रेरित करते हैं, और इस उत्प्रेरण द्वारा प्रजनन को हाइपोफाइजेशन तकनीक कहा जाता है। बच्चों सीधी सी बात में यदि मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं आपको, तो पीयूष ग्रंथि रहती है मछलियों में। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इससे एक हार्मोन्स निकलता है, लैंगिक हार्मोन होता है जिसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग एवं यूटिलाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन मछलियों के लैंगिक अंगों को मैच्योर करते हैं, मैच्योर करते हैं, पकवाते हैं मतलब, एवं इसको प्रेरित करते हैं। किसके लिए, इसको हम कह सकते हैं परिपक्व होने, इसको प्रेरित करते हैं, मतलब जो लैंगिक अंग उनको प्रेरित करते हैं। इस उत्प्रेरण द्वारा जो भी प्रजनन की तकनीक है ना, उसको हाइपोफाइजेशन तकनीक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। मछली एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, तो कैसे, तो मछली पौष्टिक खाद्य पदार्थ ऐसे है क्योंकि मछलियों में उच्च गुणवत्ता वाला, जी हाँ बच्चों, मुर्गियों जो मछलियाँ होती हैं ना उनमें उच्च गुणवत्ता वाला जंतु प्रोटीन 15 से 19% पाया जाता है, एवं काफ़ी मात्रा में इनमें फैट, इनकी काफ़ी मात्रा में फैट पाई जाती है। इनमें विटामिन सी एवं उचित मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं, इसलिए मछली को क्या कहा जाता है, एक पौष्टिक पदार्थ या पौष्टिक भोजन कहा जाता है, पौष्टिक खाद्य पदार्थ कह सकते हैं हम इसे। ठीक है ना, तो बच्चों इसलिए कहते हैं मछली को पौष्टिक खाद्य पदार्थ। तो बच्चों 10 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंतर्गत लिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप इनको 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। 2 नंबर का एक प्रश्न इस वीडियो से आपको मिलेगा, इस चैप्टर से आपको मिलेगा, और यदि अथवा भी आपको इसी से पूछा जा रहा है तो बच्चों 2 प्रश्न मिल जाते हैं, एक प्रश्न जिसमें आपको हल करना होगा, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। यदि किसी को भी कोई समस्या हो तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, और चैनल जो है ना, नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए।
ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।